जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि। जय इस भीम, नमो बुद्धाय, सप्ताह की संगम नमामि सर। बढ़ते हैं। जी सर। वैश्विक व्यवस्था में मंदी, रशिया युद्ध से बढ़ती अनिश्चितता, सप्लाई चेन की रुकावटें, बढ़ती महंगाई से 2023-24 आर्थिक वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ोतरी का दर 6.9% से लुढ़क कर 6.6% पर सिकुड़ेगा, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने कहा है। गोल्डमैन सैक्स, अमेरिका स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्था, आने वाले सप्ताह में अपने 3200 कर्मचारियों को काम से निकाला। चलन मंच काइन बेस भी अपने कुल कर्मचारियों के 20% कर्मचारी 950 को काम से निकाल रहा है। अर्थात विश्व के बाजारों का रुख इन खबरों से आपको पता ही चला होगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार 75,000 पदों की भर्ती करवा रहा है। उसमें नगर पंचायत, नगर पालिका के 40,000 पद भी भरे जाएंगे, यानी कुल 1,15,000 पद भरे जा रहे हैं। उधर केंद्र की रेलवे सेवाओं के 18 जोन के 3.12 लाख नॉन गैजेटेड पद खाली पड़े हैं। माननीय वैष्णव रेलवे मंत्री की जुबानी। इन पदों को कब भरा जाएगा, इस पर संदेह है। ध्यातव्य हो कि केंद्र के कुल मंजूर 40 लाख पदों में से केवल 31 लाख पदे भरे जा चुके हैं। 9 लाख अभी भी रिक्त है। बढ़ती बेरोजगारी, जीडीपी का निश्चितम ग्रोथ, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में 135वां स्थान, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम में 150वां स्थान, केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा वैकेंसी नहीं निकालना, मई 2022 में कुल उपलब्ध 40.4 करोड़ नौकरी में की जून 2022 में 1 करोड़ तक नौकरियां सिमट कर 39 करोड़ तक आना, जीवन यापन की पुरानी मॉडल पद्धति, शिक्षा का अधूरा वातावरण, सुनियोजित नगर रचना का अभाव, कर प्रणाली, धार्मिक एवं जातीय समस्याएं, भारत भविष्य संवारने वाला देश नहीं है, ऐसी सोच इन उनियों से पिछले 16 सालों में 76,000 अब्जाधीशों ने भारत को छोड़ा है। न्यू वर्ल्ड हेल्थ सर्वेक्षण रिपोर्ट। इस पर तंज कसते हुए कांग्रेस प्रवक्ता माननीय गौरव भल्ला कहते हैं कि हर दिन 604 भारतीय देश को छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र का 1,15,000 करोड़ का रुपयों का आम बजट था। उसमें अभी 75,000 करोड़ की पुरानी मांगों को मंजूर किया गया है। परिणामवश राज्य के खर्चे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अपेक्षाकृत महसूल जमा नहीं हो रहा। इस कारण आर्थिक स्तरों पर का चित्र असमाधानकारक है। केंद्र के 2022-23 वित्तीय वर्ष के 39 लाख करोड़ रुपए बजट के 24 लाख करोड़ रुपए कर संकलन से जमा होंगे, तो बचे 15 लाख करोड़ कर्जों के माध्यम से जुटाए जाएंगे। इस कर्ज राशि पर 9.5 लाख करोड़ रुपए यानी कुल बजट का 23% भाग ब्याज देने में खर्च होंगे, यानी इतनी रकम लोकोपयोगी कामों से छटनी होगी। जैविक ईंधनों से निकलते धुएं से महिलाओं पर बुरा असर होता है, ऐसा वॉरियर मॉम्स और सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सर्वेक्षण से सामने आया है। इसीलिए इन संस्थाओं ने माननीय अर्थ मंत्री को कहा कि गरीबों के लिए दिए जा रहे सिलेंडर की दामों में अंदाज पत्रक में कम किए जाए। उज्ज्वला योजना के 8 करोड़ लाभार्थी है। 6-7 मार्गिकाओं पर जलद गति मार्ग, अनेकों रस्ते, पुलिया, रेल पर थोड़ा बहुत खर्चा, भव्य सैकड़ों फीट ऊंचे पुतले, इन सब को रंगी बेरंगी रंगों में रंगाना, उस पर चित्रकारी करना, हाईमास्ट लाइटें लगाना माने विकास,
ऐसी विकास की परिभाषा बन गई है। इससे ना रोजगार सृजन हो रहा है, ना पर्यावरण बचाया जा रहा है। इस धोखादायक रास्तों के निर्माण से सड़क दुर्घटना की घटनाएं आम होती जा रही है। तो कहीं कहीं रास्तों में गहरी गहरी दरारें, कहीं पूरा रास्ता जमीन में समा जाना, ऐसी कई समस्याएं सामने आ रही है। महामार्गों पर बढ़ते सड़क हादसे, जोशीमठ उत्तराखंड की धंसती जमीनें इसके कुछ उदाहरण हैं। इन रास्तों से नेताएं अपनी फोटो चमका रहे हैं, टोल से सामान्य की जेब खाली करके अपनी तिजोरियां भरते जा रहे हैं। बस यही तो विकास है। पारपत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। पारपत्र एवं वीसा के सहारे हम विदेशों में सफर कर सकते हैं। पारपत्र दस्तावेज अन्य देशों में खुद की पहचानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स कौन से देश का पारपत्र प्रभावी या कमजोर है बताता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हर 3 महीनों में बनाया जाता है। इसमें 227 गंतव्य स्थाने 199 देशों के पारपत्रों का समावेश होता है। जापान का पारपत्र सर्वश्रेष्ठ है, जो 193 देशों में बिना वीसा के प्रवेश देने में सक्षम है। तो भारत का पारपत्र 59 देशों में वीसा मुक्त प्रवेश दिलाता है, जिसमें नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मकाओ, मालदीव, मॉरिशस, केनिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, कतार यह देश शामिल है। यूएन की द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटीज एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 के अनुसार भारत अन्य धान्य उत्पाद का दूसरा बड़ा देश है। भारत के 22 करोड़ जनता को अभी भी ठीक से पूरा अन्न नहीं मिल पाता। ध्यातव्य रहे कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 121 देशों में हम 107वें पायदान पर है। ओईसीडी एएफओ वर्ल्ड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2022-2031 का वैश्विक रिपोर्ट महत्वपूर्ण होता है। हर देश एवं उद्योगपति इस रिपोर्ट पर अपनी नीतियां धोरण बनाते हैं, जिसके अनुसार 2070 तक विश्व ऊर्जा क्षेत्र में जीरो प्रदूषण पॉलिसी अपनाएगा। उसमें सबसे ज्यादा बायोफ्यूल भारत में निर्माण होगा। गन्ना उत्पाद में भारत और ब्राजील विश्व के 50 से 60% तक उत्पादन लेते हैं, वह और बढ़ेगा। डीजल इंजन को छोटी सी किट लगाकर गन्ने से निर्मित इथेनॉल का डायरेक्ट इस्तेमाल होगा। 2030 तक 20% इथेनॉल का इस्तेमाल ईंधनों में होगा। डेयरी क्षेत्र 23% बढ़ेगा, उसमें भारत का हिस्सा 14% तक बढ़ेगा। आने वाले 20 साल भारतीय कृषि उत्पाद के प्रक्रिया उद्योगों के दशक होंगे। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि कृषि को फिर से गतवैभव प्राप्त होगा। क्या इसी कारण से बड़ी बड़ी शुगर फैक्ट्रियां नेताओं द्वारा खरीदी जा रही है? कृषि की कीमतें आवाकों के बाहर होती जा रही है? क्या हमारे पास की थोड़ी बहुत जमीन बेचने में भलाई है? क्या हम गायरान भूमि संघर्ष को और तेज नहीं कर सकते? ऐसे सवाल इससे खड़े हो रहे हैं। 2023-24 साल तृणधान्य साल होगा। तृणधान्य में बाजरा, नाचनी, ज्वार बेहद पौष्टिक है। आखाती देशों ने भारत से बड़ी मात्रा में इनके बीजों की मांग की है, जिससे हमारा महसूल भी बढ़ा है। तो हम कब इसका खाने में इस्तेमाल करेंगे? बैंकों के 4 प्रकार के कर्जदार होते हैं: कारपोरेट, गृह क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। आरबीआई के 2017 के अहवालानुसार बैंकों के थकित कर्ज 6,40,00,000 करोड़ रुपए के हैं। इसमें 74% कारपोरेटों के द्वारा थकाए गए कर्जों का प्रमाण है। तो गृह क्षेत्र 4%, सेवा क्षेत्र 13%, कृषि केवल 4% थकाए गए कर्जों के प्रमाण है।
एक तरफ केंद्र सरकार कारपोरेटों के अब्जों अब्जों के कर्जे एक झटके में माफ कराता है, तो दूसरी तरफ कृषि कर्ज बांटने का उद्दिष्ट भी बैंकें पूरा नहीं करती। वीडैम अहवाल अनुसार विश्व भर में हो रही है लोकशाही मूल्यों की अधोगति। लोकशाही सुदृढ़ता निर्देशांक 2022 द इकोनॉमिक्स वृत्तपत्र अनुसार भारत और अमेरिका में है दोषपूर्ण लोकशाही। 7 जनवरी से बिहार में शुरू हुई जनगणना, जातिगत जनगणना के आधार पर महाराष्ट्र में भी हो जातिगत जनगणना। अनेक राजनेताओं की मांग। 17 जनवरी को माननीय मोदी आ रहे मुंबई में। बक्सी समिति का अहवाल महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने स्वीकारा, जिससे विभिन्न 100 संवर्ग कर्मचारी अधिकारों के वेतन की त्रुटि होगी दूर। बिहार की राजनीति में अत्यंत प्रामाणिक राजनेता के तौर पर जिसे देखा जाता था, वह माननीय शरद यादव जी हमारे बीच नहीं रहे। इस सप्ताह की कुछ और खबरें थी। अब पूर्ण रूप खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का 100% भाग विभिन्न कारकों में से आता है, जिसमें 33% भाग जीडीपी से आता है, तो शेष 67% भाग सुरक्षित वातावरण, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, समाज का संवाद, अपनेपन की भावना, आरोग्य एवं जीवनमान कैसे बिताए इसका निर्णय लेने की स्वतंत्रता, धर्मदाय मदद करने की वृत्ति, इससे आता है। अर्थात जीडीपी माने आर्थिक संपन्नता से 33% आते हैं। तो समझना चाहिए कि आर्थिक दृष्टया सशक्त होना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध ने गरीबी को रोग बताया है। तुषार जाटव यूपीएससी सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक में पहले आए हैं। यह हरियाणा राज्य पलवल के निवासी है। उनका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बड़ी उनसे आशा है। रामचरितमानस में लिखा, नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद सांप की तरह जहरीले होते हैं। यह नफरत फैलाने वाले ग्रंथ है। ऐसी सटीक एवं आंखों में सुरमा डालकर सत्य का ज्ञान देने वाली बात बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने की है और वह अपने बात पर अडिग है। सभी के सहकार्य के लिए धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। आपका नम्र आशीष धम्मदर्शी, समण संघ, यवतमाल, महाराष्ट्र।